और मैं आपको बताऊं कि मैं उसका बिल्कुल जीता जागता, मेरे पास वो उसकी पूरी अंदरूनी खबर है कि जब परमबीर सिंह और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मीटिंग होती थी तो अनिल देशमुख कहीं नहीं होते थे। सीधे मीटिंग होती थी परमबीर सिंह, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में। और इस बात को परमबीर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कबूला है कि हमें डिक्टेशन मिलता था, उनके डिक्टाट पर ही हम काम करते थे। अनिल देशमुख को जो इस बीच में फंसाया गया, वो बलि का बकरा बेचारे को बनाया गया। और परमबीर सिंह क्योंकि पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है, इन कनाइवेंस विद उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, तो ये पाला बदल करके, और शरद पवार के बीच जो उनकी मीटिंग होती थी कोई दिशा सालियान या इस केस को लेकर के नहीं हुई थी। वो किसी अन्य उगाई फुगाई इधर उधर पुलिस का जो मामला होता था उसके बारे में परमबीर सिंह ने कहा है कि इन दोनों से हमारी कई बार मुलाकात हुई और इन दोनों के डिक्टेशन पर ही हम सारा काम करते थे। लेकिन परमबीर सिंह अनिल देशमुख को बीच में ला करके ये सारा अपना कुकर्म अनिल देशमुख के माथे पर मरना चाहता था, अभी भी चाहता है, जिसमें कि दिशा और सुशांत के मामले में कोई सच्चाई नहीं है। अनिल देशमुख सिर्फ नाम के गृह मंत्री थे, सारा काम उद्धव ठाकरे स्वयं कर रहे थे, आदित्य ठाकरे कर रहा था, अनिल परब कर रहा था, और डायरेक्ट परमबीर सिंह के संपर्क में ये लोग थे। तो एक प्रकार से रबर स्टैंप थे अनिल देशमुख, और इसकी पीड़ा उन्होंने कई बार अपने नेताओं से जताई भी, बताई भी। आज अनिल देशमुख ही वो नेता हैं जो शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा। उनके पास भी मौका था, अनिल देशमुख के पास भी, कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे। जब प्रफुल्ल पटेल जा सकते हैं, शरद पवार के भतीजे जा सकते हैं, तो अनिल देशमुख क्यों नहीं जा सकते? लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने शरद पवार का साथ दिया, और एक लॉयल के रूप में, अब लॉयल हैं या उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं भगवान जाने, लेकिन आपको चूंकि राजनीति में है तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी निभाई है। परमबीर सिंह दिशा और सुशांत के मामले में अनिल देशमुख से कुछ भी राय नहीं लेता था। जो कुछ भी राय लेता था वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से लेता था। रोहन राय घर का भेदी बन करके बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां परमबीर सिंह को और आदित्य ठाकरे को बताता है, जो आदित्य ठाकरे पीआर एजेंसी को ब्रीफ करता है। लेकिन ये स्टोरी इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि किसने ये बात तब फैलाई थी कि सुशांत के पिता का भी अफेयर है। वो स्टोरी झूठी साबित हुई। किसने प्लांट की, किसने बताई, किसने कहा, कोई खबर नहीं आई, पुष्टि नहीं हुई, और बाद में वो पूरी की पूरी स्टोरी झूठी साबित हुई। आज फिर वही मोडस ऑपरेंडी उसी पीआर एजेंसी के इशारे पर कि अब कुछ नहीं मिला तो दिशा के पिता को बदनाम कर दो। और यही रोहन राय अलग अलग कहानी दे रहा है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पहले कहा शूट करने के लिए जा रहे हैं, फिर कहा कि केरल में हथनी और हाथी की मृत्यु से डिप्रेशन में थी, फिर कहा कि 25 लाख रुपए का कर्ज था कॉर्नर स्टोर कंपनी में काम करने का, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था उसको लेकर के काम थी, वो डिप्रेशन में थी। और फिर कहा कि रोहन राय के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा था झंझट का, इसलिए वो डिप्रेशन में थी। ये तमाम तरह की कहानी बनाई गई, और अब आखिर में चूंकि अब तक आपने दिशा के पिता की कहानी सुनी थी, नहीं सुनी थी। क्लोजर रिपोर्ट तो 2021 में ही आ गया था। उस वक्त क्लोजर रिपोर्ट आपको मीडिया में मिला था? नहीं मिला था। याद कीजिए, फरवरी 2021 में दिशा के जांच की मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, लेकिन आपको उस वक्त
ऐसी कोई स्टोरी देखने को मिली कि दिशा डिप्रेस्ड क्यों थी और पुलिस ने डिप्रेशन का कारण क्या बताया है? आपको मिली थी क्या? अगर आप में से किसी को ये हो कोई खबर, हमने तो नहीं देखी, लेकिन अगर आपके सामने मैं फिर रख रहा हूं कि अगर आपने कहीं कोई ये स्टोरी देखी है कि दिशा के सुसाइड करने के पीछे डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन के पीछे उनके पिता का कोई अफेयर की कहानी थी, ये 2021 के बारे में मैं बोल रहा हूं। इनके मालाफाइड इंटेंशन को, इनके फ्रॉड को, इनकी धूर्तता को, इनके बिके हुए दलाल पत्रकारों को आज मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। इनसे पूछिए, आप ये समझते हैं देश की जनता बिल्कुल बेवकूफ है, उनका कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो अपना भेजा नहीं लगा सकता है किसी रिपोर्ट पे। तो जरा इनसे पूछिए कि जिस क्लोजर रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं और पीटीआई एजेंसी वाले, आपसे तो मैं खास तौर से आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह की दलाली कब तक चलेगी आपकी? आप तो उस वक्त भी थे एजेंसी के, बड़े पुराने एजेंसी वाले हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं ये हवाला दिया? नहीं दिया ना। इस कोई रिपोर्ट्स आपने देखी है किसी मीडिया में? 2021 में फरवरी में जब ये रिपोर्ट क्लोज किया था मुंबई पुलिस ने, आपने कोई रिपोर्ट देखी? नहीं देखी। आज उस रिपोर्ट के हवाले से, और कमाल की बात है वो क्लोजर रिपोर्ट उच्च पदस्थ अधिकारी के पास है। वो कौन उच्च पदस्थ अधिकारी है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी एजेंसी को? दी तो दी क्यों, जबकि उनको मालूम है कि क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, उस क्लोजर रिपोर्ट का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की घोषणा हो गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम उस पर काम कर रही है। 2022 में ही एसआईटी का गठन हो गया, इसलिए गठन हो गया क्योंकि उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने रिजेक्ट किया। सरकार ने कहा कि वो क्लोजर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, मैं दोबारा जांच करूंगा। सरकार ने जांच की अनुमति दी, तो उस क्लोजर रिपोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फरवरी 2021 में उस क्लोजर रिपोर्ट के हवाले से इस तरह की कोई रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं है। फिर आज यकायक क्यों दिशा के पिता को बदनाम करने के लिए ये खबर को बनाया गया, लीक किया गया, क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया गया? और अगर क्लोजर रिपोर्ट ने कहा कि दिशा के पिता का कुछ गड़बड़ है मामला, तो क्या क्लोजर रिपोर्ट ने, पुलिस ने, जांच एजेंसी ने रोहन राय के स्टेटमेंट की दिशा वॉज ए नेचर लवर, वाइल्ड एनिमल लवर, और वो हाथी और हथनी की मृत्यु से काफी डिप्रेशन में थी, क्या इस एंगल की, जो रोहन राय स्वयं कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, न्यूज लॉन्ड्री में कुछ और कह रहा है, तो क्या रोहन रॉय के इस स्टेटमेंट को पुलिस ने अपने जांच में कंसीडर किया? नहीं किया। तो वही बात कह दी जो सुशांत के पिता के बारे में एक फोर्स्ड और गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश की इन्होंने, अफेयर वाला किस्सा। लेकिन रोहन रॉय के स्टेटमेंट पर कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। ये हाथी और हथनी से वो परेशान थी मरने से, या 25 लाख का कर्जा था जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिलवाया था उसको लेकर के परेशान थी, या रोहन राय और दिशा के बीच में कोई बढ़िया रिलेशन नहीं था इसको लेकर के परेशान थी, या रोहन राय का किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर था इसको लेकर के परेशान थी। रोहन राय एक चरित्रहीन व्यक्ति है ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं। दिशा के जाते ही उसका एक पुराना प्यार जग गया, कहीं से मिल गई, और फौरन उन्होंने वक्त बिना गवाए शादी कर ली, और फिर इंटीरियर और डेकोरेशन और तमाम तरह की लग्जरी में काम करने लगा। 2022 में आकर के इंटरव्यू दे दिया
कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। आदित्य ठाकरे ने खबर फैलवा दी कि सीबीआई ने दिशा के मामले में सबको क्लीन चिट दे दी है, और उसके बाद ये अपना नॉर्मल लाइफ लीड करने लगा। तो क्या फरवरी में आपने 2021 में कोई रिपोर्ट नहीं देखी कि दिशा के पिता का कोई अफेयर था और इस वजह से दिशा डिप्रेशन में थी? नहीं देखी ना। तो मोडस ऑपरेंडी सुशांत के पिता और दिशा के पिता का उस दौरान का मिल जाता है।